जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया घने अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। ऐसी ही एक बड़ी शख्सियत का नाम डॉक्टर कुंवर बेचैन है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर कुंवर बेचैन। आदरणीय बेचैन जी भी पृथ्वी सिंह कसाना जी का एक शॉल से स्वागत करेंगे। और प्रतीक पांचाली, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है। मैं तो यह जानता हूं कि महाकवि दिनकर की उर्वशी के बाद यदि इस देश में समीक्षा की जाए, विवेचना की जाए, तो पूरी दुनिया मानेगी कि इतना महत्वपूर्ण महाकाव्य उर्वशी के बाद यदि किसी ने इस धरती को दिया प्रतीक पांचाली के रूप में, तो वो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की कलम से निकला है। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत कर दीजिएगा। वो आपको सुनाएंगे, भरपूर सुनाएंगे और जैसा मन करेगा वैसा। आइए, अपनी संभालिए कुर्सी। आज के इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। ऐसा मंच जिस पर के उर्दू शायरी की आबरू आदरणीय श्री वसीम बरेलवी साहब मौजूद हों, जिन्होंने केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी कविता को भी प्रचारित किया। हम जैसे कवियों को विदेश में ले जा करके, मुशायरों में ले जा करके वहाँ ये भी दिखाया कि हिंदी कविता क्या होती है। जिस मंच पर हमारे परिवार साहब बैठे हों, जिन्होंने कि शायरी को ही जिया है, प्रत्येक सांस में जिया है, ऐसे हमारे परिवार साहब हैं मौजूद हैं। उनका ये आशीर्वाद हम सबको बहुत मिलता रहता है। डॉक्टर सीता सागर, जिन्होंने जो भी गीत लिखे हैं, सूफियाना गीत जो उन्होंने लिखे हैं, वैसे गीत हैं जो वास्तव में अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारी रग रग में समा जाते हैं। ऐसे गीत उन्होंने लिखे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे विष्णु सक्सेना, जिनको आप अत्यंत प्यार करते ही हैं, जो आपके हृदय में पहले से ही बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो इस गाजियाबाद को बहुत समृद्ध कर रहे हैं वो। ऐसे हमारे डॉक्टर विष्णु सक्सेना मौजूद हैं। राज कौशिक जी, जिन्होंने कि इस आयोजन को संपादित किया और वास्तव में देश विदेश में जीत ही रहे हैं, लेकिन मैं उनको ही प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से शायरी को आगे बढ़ाया है। और हमारे सामने बैठे हुए सभी लोग, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सन 65 से लेकर अब तक आपके स्नेह के कारण से ही थोड़ा बहुत कुछ कह पाया हूँ। हमारे अतुल जी का बहुत स्नेह मिला, और हमारे कसाना साहब, जिन्होंने किस तरह से मौन रह करके बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं चुपचाप। हमारे कसाना जी, 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, यहां से शुरू करता हूं। कहता हूं कि अपने होने का वो अंदाज कहां देती है। वाह! चुपचाप रह काम करते हैं। अपने होने का वो अंदाज कहां देती है, अपने होने का वो अंदाज कहां देती है, जिंदगी अपने सभी राज कहां देती है, जिंदगी अपने सभी राज कहां देती है। अब ये खास पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, हमारे राज साहब की बहुत पसंद है, कहना चाहता हूं। जिस तरह से मौन रहकर काम करते हैं, तब कह रहा हूं आपसे, जिंदगी अपने सभी राज कहां देती है कि रोशनी बनके जगाने की अदा है उसमें। रोशनी बनके जगाने की अदा है उसमें, रोशनी बनके जगाने की अदा है उसमें, धूप दरवाजों पे आवाज कहां देती है। रोशनी बनके जगाने की अदा है उसमें, रोशनी बनके जगाने की अदा है उसमें, धूप दरवाजों पे आवाज कहां देती है। सुबह के समय की जब धूप आती है तो आवाज नहीं देती, अपने आप ही आंखें खुल जाती है। धूप दरवाजों पे आवाज कहां देती है, धूप दरवाजों पे आवाज कहां देती है। 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि गैर को अपना बनाने की अदा जाती रही। भाई साहब, आपका बड़ा आशीर्वाद मिला। मेरा घर भी जो बनाना आपने नक्शा बनाया तब बना पाया। हमारे शर्मा बलदेव राज जी बैठे हैं। गैर को अपना बनाने की अदा जाती रही, गैर को अपना बनाने की अदा जाती रही, गैर को अपना बनाने की अदा जाती रही, दिल की महफिल को सजाने की अदा जाती रही, दिल की महफिल को सजाने की अदा जाती रही। और कीमती कालीन जब से मेरे घर में बिछ गए, कीमती कालीन जब से मेरे घर में बिछ गए, कीमती कालीन जब से मेरे घर में बिछ गए, बेहिचक घर आने जाने की अदा जाती रही।
कीमतीकालीन बहुत अच्छे चाली, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कीमतीकालीन जब से मेरे घर में बिछ गए, संतोष जी, कीमतीकालीन जब से मेरे घर में बिछ गए, कीमतीकालीन जब से मेरे घर में बिछ गए, बेहिचक घर आने जाने की अदा जाती रही, बेहिचक घर आने जाने की अदा जाती रही। और 4 पंक्तियां कहता हूं कि एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, वाह वाह वाह। एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, 20-21वीं शताब्दी में हम आ गए, लेकिन हमारे भीतर की हिंसा भी समाप्त नहीं हुई। तब कहना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो मैं 4 पंक्तियां तरुण में सुना देता हूं। जी चाची, एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, और दूजी ओर हिंसा का सबक पढ़ते रहे, और दूजी ओर हिंसा का सबक पढ़ते रहे। उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गई, उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गई, और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे, और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे, और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जिस तरह संचालन करते हैं, जिस प्रकार की शायरी करते हैं, जैसे हमारे होठों पर हंसी बिखेर देते हैं, मुस्कान बिखेर देते हैं, हमारे दिल को उल्लसित करते हैं, वैसे कभी कभी भी आंखों में हमारे आंसू भी ले आते हैं। ऐसे करुणा के स्वर भी उनके पास हैं, ऐसी गजलें, ऐसे गीत उन्होंने लिखे हैं। मैं सचमुच अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं कि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल मेरे शिष्य रहे, और उनके माध्यम से, जैसे उन्होंने कहा कि रूह की बात अभी उन्होंने कही थी, लेकिन मैं क्या था रूह वाला शेर? देखिए, एक बार बेचैन जी के लिए आपकी तालियां बहुत जोरदार बजनी चाहिए। मैं उन्होंने थोड़ा भावुक कर दिया मुझे। मैं सच बता रहा हूं, इंग्लैंड यात्रा का एक निमंत्रण आया था, तो मैं उस निमंत्रण में मैंने मना कर दिया था व्यस्तता के चलते कि मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा। फिर मुझे पता लगा कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी भी उस यात्रा पर जा रहे हैं, तो मैंने एक शर्त पर हां करी। मैंने कहा यदि मुझे 15 दिन की इस यात्रा में रोजाना डॉक्टर साहब के पैर दबाने का मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मेरा इंग्लैंड जाना कैंसिल है। तो हम दोनों चाचा भतीजा 15 दिन इंग्लैंड रहे, तो मैंने जबरदस्ती बहुत सारा आशीर्वाद उनसे लिया और एक किताब भी लिखी 220 पृष्ठ की लौटने के बाद, जिसका नाम था सफर बादलों का। मैं सच बताता हूं दोस्तों, कविता के शायरी के जितने रूप हो सकते हैं, यदि आप महसूस करेंगे इस दौरे हाजिर के हिंदी गीत के सबसे बड़े शिखर पुरुष का नाम डॉक्टर कुंवर बेचैन है, और वो आपके गाजियाबाद में रहते हैं। आप उन्हें महसूस करिएगा, उन्हें सुनिएगा। मुझे सैकड़ों कविताएं उनकी याद हैं, और एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ उनसे निवेदन करे कि जो उनका मन करे वो सुनाएं। डॉक्टर कुंवर बेचैन। प्रवीण ने कहा था तू मेरी रूह में समाया है, लेकिन उनके लिए कह रहा हूं तू मेरी रूह में समाया है। तो मैं कह रहा था कि एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, और दूजी ओर हिंसा का सबक पढ़ते रहे। उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गई। निर्माण से कहीं विध्वंस आगे निकल जाता है, ये होता रहता है, न जाने क्या है। सदियों में निर्माण कर पाते हैं और तो कुछ मिनटों के अंदर ही विध्वंस हो जाता है। तब कहना चाहता हूं,
उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गई, और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे, और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे। ये चार पंक्तियां कहकर गीत सुना के मैं स्थान लेता हूं। सबके दिल में प्यार का अरमान बन कर जी सकूं। अमेरिका से आए मेरे भाई। सबके दिल में प्यार का अरमान बनकर जी सकूं, इस तरह मुश्किल में भी आसान बनकर जी सकूं। मुझसे मेरी जात मजहब नाम सारे छीन लो, मुझसे मेरी जात मजहब नाम सारे छीन लो, जिससे मैं इंसान बस इंसान बन कर जी सकूं, जिससे बस इंसान बन कर जी सकूं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। गीत सुना कर अपना स्थान लेता हूं। नए दौर का मामला है, नया साल भी है और नया दौर भी है, तो कहना चाहता हूं, मेरे साथ साथ रह लीजिएगा 2-2.5 मिनट। नया दौर है अब नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए। नया साल भी कह सकते हैं। नया साल है, कुछ नई बात कीजिए, जो रूठे हैं उनसे मुलाकात कीजिए। नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए, जो बिछुड़े हैं उनसे मुलाकात कीजिए। नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए। यहाँ जो नफरत के डेरे बहुत हैं, यहाँ आज नफरत के डेरे बहुत हैं, फरेबों के गलियों में फेरे बहुत हैं। ये रिश्तों में भी तेरे मेरे बहुत हैं, उजाले तो कम हैं अंधेरे बहुत हैं। ये रिश्तों में भी तेरे मेरे बहुत हैं, उजाले तो कम हैं अंधेरे बहुत हैं। अमावस को भी चांदनी रात कीजिए, अमावस को भी चांदनी रात कीजिए। नया साल है, कुछ नई बात कीजिए। नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए। कि दंगे फसादात से दूर हों हम, न आतंक सहने को मजबूर हों हम। कि दंगे फसादात से दूर हों हम, न आतंक सहने को मजबूर हों हम। कि खुशहालियों से ही भरपूर हों हम, भले हम हो मालिक के मजदूर हों हम। जहाँ रात है अब वहाँ प्रात कीजिए, जहाँ रात है अब वहाँ प्रात कीजिए। नया साल है, कुछ नई बात कीजिए। नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए। ये खास पंक्तियां चार पंक्तियां निवेदन करते हैं। बहुत बहुत आदरणीय वसीम साहब का आदेश है, ये पंक्तियां दोबारा पढ़ दूं। नया साल है, कुछ नई बात कीजिए। कि दंगे फसादात से दूर हों हम, न आतंक सहने को मजबूर हों हम। कि खुशहालियों से ही भरपूर हों हम, भले हम हो मालिक के मजदूर हों हम। जहाँ रात है अब वहाँ प्रात कीजिए, जहाँ रात है अब वहाँ प्रात कीजिए। नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए। नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए। ये चार पंक्तियां बहुत संवेदनात्मक पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आप सबका आशीष मुझे मिले और ईश्वर करे ऐसा हो जाए। नया साल है, कुछ नई बात कीजिए। कहीं भी न हो
दामिनी अब बिचारी कहीं भी न हो, दामिनी अब बिचारी न हो कांड ऐसे कि जैसे निठारी। कहीं भी न हो दामिनी अब बिचारी न हो कांड ऐसे कि जैसे निठारी। सुरक्षित रहे कोख में हर दुलारी, सुरक्षित रहे कोख में हर दुलारी। कि सम्मान पाए जगत भर में नारी, कि सम्मान पाए जगत भर में नारी। अब ऐसी कोई एक करामात कीजे, अब ऐसी कोई एक करामात कीजे। नया दौर है कुछ नई बात कीजे, नया दौर है कुछ नई बात कीजे। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं। हम वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले लोग हैं। सारा संसार हमारा अपना है, लेकिन राष्ट्र भी हमारा अपना है, देश भी हमारा अपना है। इसलिए देश के बारे में भी सोचें, दुनिया के बारे में सोचते हुए तभी चार पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार और आदेशित कर दीजिए जो स्नेह मुझे दे रहे हैं आप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नया दौर है कुछ नई बात कीजे, सकल विश्व से प्रेम भी मन में जागे। वसुधैव कुटुंबकम। सकल विश्व से प्रेम भी मन में जागे, मगर देश से प्रेम हो सबसे आगे, मगर देश से प्रेम हो सबसे आगे। न टूटे कभी एकता के ये धागे, न टूटे कभी एकता के ये धागे। ये हिंसा ये नफरत कहीं दूर भागे, ये हिंसा ये नफरत कहीं दूर भागे। दिलों पर मोहब्बत की बरसात कीजे, दिलों पर मोहब्बत की बरसात कीजे। नया दौर है कुछ नई बात कीजे, नया दौर है कुछ नई बात कीजे। जो बिछुड़े हैं उनसे मुलाकात कीजे, नया दौर है कुछ नई बात कीजे।